एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली जो थ्योरम है क्लास 9th के अंदर, वो है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम की बातें करेंगे और इसको समझेंगे कि है क्या रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, उसको समझने के लिए हमें बेसिकली सबसे पहले डिवीजन्स की बातें करनी है। ठीक है, किसकी बातें करेंगे? डिवीजन। अब डिवीजन तो आप छोटी क्लासों से करते हुए आ रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं कहता हूं कहीं पर ऐसा लिखाओ 10/2, है ना। डिवीजन के लिए आप दो तरह से डिवीजन कराते हो बच्चों। एक तो ये कि 10 को 2 से डिवाइड करना है तो 10 ऊपर लिख लेते हो और ऐसा लाइन बनाया और अपॉन में क्या 2। या दूसरा तरीका ये है कि आपको छोटी क्लासों में इस तरह से भी बोला गया होगा कि 2 से इस तरह से 10 को डिवाइड कराओगे तो इस तरह का एक सिंबल बनाओगे और डिवाइड कराओगे। ठीक है, अच्छा आप 2 से जब ऐसे डिवाइड कराओगे तो 2 5 जा 10, आपका आंसर क्या आया 5। ठीक है, अच्छा लेकिन जब ऐसे डिवीजन कराया तो 2 5 जा 10 माइनस किया तो आंसर क्या आया 0। लेकिन क्या आप इस तरह के डिवीजन करा सकते हो? एक्स स्क्वायर को डिवाइड कराना है किससे? एक्स से। क्या आप इसको डिवाइड करा सकते हो? तो आंसर है यस, करा सकते हैं। कैसे कराएंगे? एक्स से एक एक्स कैंसिल कर देंगे और आंसर क्या बच जाएगा एक्स। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अच्छा मैं ये कहता हूं कि अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होता और उसको डिवाइड कराना है एक्स से, क्या आप इसको डिवाइड करा लोगे? तो आंसर है यस, करा लेंगे। कैसे कराओगे? तो आंसर है कि एक्स क्यूब के नीचे एक्स अलग और एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स अलग लिख लेंगे और फिर x से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और x से ये एक कैंसिल तो कितना आ जाएगा x। ये भी आसान है, इसको भी करा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कराओ x प्लस 1 से, अब सिर्फ x नहीं है, नीचे क्या है x प्लस 1, अब डिवाइड कराओ तो अब ये सेपरेट तो होगा नहीं। मतलब कि ये सेपरेट अगर आप कर भी लोगे, जैसे मान लो कोई बच्चा बोला मैं तो उसी की तरह सेपरेट कर लूंगा, तो कर लो सेपरेट। एक्स क्यूब के नीचे क्या और एक्स स्क्वायर के नीचे क्या, अब तो कुछ कैंसिल होगा ही नहीं। तो इस तरह के डिवीजन कैसे कराए जाए? ये वाले डिवीजन कराने आते हैं। अगर मान लो सर आप बोलोगे 10/2 कराओ, ये भी हमें आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह भी कर लेंगे। लेकिन जब इस तरह का टर्म बन जाएगा तब डिवीजन कैसे कराएं? तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हम इस तरह के डिवीजन कराना सीखेंगे। फिर जब वो डिवीजन हम करा लेंगे तब उन डिवीजन्स की हेल्प से हम लोग किसको निकालना सीखेंगे, किसको समझेंगे? कौन सी थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले मैं इस तरह के डिवीजन दिखाने के लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर है एनसीईआरटी की बुक में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों आपको दिखाई देगा एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, जिसमें आपको ये बोला हुआ है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल गिवन है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और एक और पॉलिनोमियल गिवन है जो है 1 प्लस x। आपको क्या करना है? px को डिवाइड कराना है gx से। इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से क्या करना है? डिवाइड कराना है। ठीक है, करा देंगे सर। कैसे कराओगे? तो आंसर है कि जिसको डिवाइड कराना है, जिसको डिवाइड कराना है उसको हम अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। और जिससे डिवाइड कराना है उसको हम बाहर लिखेंगे। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी आप लिखो तो लिखते वक्त ये ध्यान रखना कि इसमें अगर 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है तो अपने कन्वीनियंट के लिए इसे x प्लस 1 लिख लेना। यहां पर क्या लिख लेना? ये वाली बात समझ में आ रही? पहले x वाले टर्म लिख लो फिर कांस्टेंट टर्म लिख लो, हमेशा ऐसे कर लिया करो, इससे फायदा होगा। इसमें भी जब आप लिखो तो इसमें भी जो ज्यादा बड़ी पावर है उनको पहले लिखो, उसके बाद उससे छोटी पावर, उससे बाद उससे छोटी पावर या कांस्टेंट जो भी हो। इस बात का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूं सबसे पहले किसको लिख लो? 3x स्क्वायर को, फिर उसके बाद किसको लिख लो? x को, फिर इसके बाद किसको लिख लो? कांस्टेंट को। ठीक है, सबसे पहले ये लिख लिया हमने, फिर x लिख लिया और फिर -1 लिख लिया।
अब बच्चों हम लोग क्या कराएंगे, डिवीजन। अब डिवीजन को समझो, हमें इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड। कैसे करेंगे, डिवाइड करने के लिए कुछ रूल है, कुछ नियम कानून है, वो बहुत ही आसान से हैं। वो ये हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है, हमें यही लेकर आना है। यहाँ पर हमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है यही लेकर आना है। अब यही कैसे लेकर आना है, तो आंसर है कि हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे, यहाँ पर कुछ लिखेंगे जिसका मल्टीप्लाई हम x से कराएं, सो दैट कि क्या आ जाए, 3x²। चाहो तो यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, वो एक ही बात है। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज चाहिए इस जगह पर कि उसका मल्टीप्लाई मैं x से करा दूं तो क्या आ जाए, 3x² आ जाए, ये चाहिए मुझे। तो मैं कैसे लेकर आऊं, तो आंसर है कि आपका जो टारगेट है, टारगेट क्या है, यही लाना है 3x², बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ क्या लाना है, 3x²। और उसके लिए यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो ये आ जाए। अब यहाँ पर क्या लिखें वो कैसे पता करें, तो उसके लिए ये जो टारगेट है वो लिख लो, और जो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है उसको लिख लो, ठीक है। अब इससे सॉल्व करो। अब इस तरह के डिवीजन तो आपने कहा था कि हमें आते हैं, ये बोला था ना आपने, इस तरह के डिवीजन तो हमें आते हैं, तो इस तरह के डिवीजन करा लो। x से 1x क्या बच गया, 3, और 1x बच गया, यानी कि 3x बच गया, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, एक बार फिर से कैसे पता करा सर आपने, यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, तो आंसर है जो टारगेट है उस टारगेट को इस पहले वाले नंबर से क्या कर लो, साइड में कहीं रफ में डिवाइड करा कर देख लो, ठीक है। तो जो आया वही लिखा जाना चाहिए। ये बात आ गई समझ में, ठीक। अब जो आ चुका है उसका मल्टीप्लाई x से कराओगे तो क्या आ जाएगा, 3x² आएगा, आया ना। 3x का मल्टीप्लाई x से कराओगे तो क्या आएगा, 3x²। अब सिर्फ x से नहीं, 3x का किससे और कराओगे, 1 से, तो 3x का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो साथ में क्या आएगा, 3x, आया ना, ठीक। इसका दोनों से हो चुका। अब एक काम हो चुका हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो आंसर है कि सर जब भी हम डिवाइड करा लेते हैं ना तो क्या करते हैं, माइनस, क्या करते हैं, माइनस। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने पर ये होल को माइनस कर रहे हो ना, अरे सिर्फ इसको माइनस थोड़ी कर रहे हो, इस होल क्वांटिटी को माइनस कर रहे हो। जब होल क्वांटिटी को माइनस करोगे तो इस माइनस की वजह से ये तो माइनस होगा ही, और इस ये प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसलिए ध्यान रखना कि हम जब माइनस कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये प्लस की क्वांटिटी है, ये माइनस की क्वांटिटी है, ये कैंसिल हो गए, ठीक। क्या बचा सर, तो आंसर देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये यहाँ पर 1x है और यहाँ पर -3x है, तो 1 में से अगर -3 कराएं, 1 - 3 अगर कहीं पर लिखा हो तो क्या बच जाएगा, -2x। देखो x की जगह तो x है ही, आप केवल इसको सॉल्व करो बस, -3 और +1 कितना आएगा, -2, और x की जगह x आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये हो चुका। अब जो बचा हुआ है उसको यहां पर उतार लो, उसको यहां पर कॉपी कर लो, ठीक है। -1 मैंने यहां लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक काम कंप्लीट हुआ। क्या काम कंप्लीट हुआ कि सबसे पहले हमें क्या लाना था, 3x²। उसके लिए यहां कुछ लिखना था, कैसे लाए वो बताओ, तो आंसर है इसको इससे डिवाइड करके पता कर लिया, यहां पर 3x लिख लिया, उसका मल्टीप्लाई कराया दोनों से, फिर सब्ट्रैक्ट कराया, ये कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आंसर बच गया। अब बच्चों फिर से हमारा जो नया टारगेट है वो कौन है, तो आंसर है ये जो सबसे पहले लिखा होगा ना, यही हमारा क्या है, टारगेट, इसी को लेकर आना है। उसके लिए मुझे यहां पर कुछ लिखना पड़ेगा और उसका मल्टीप्लाई मैं एक x से कराऊंगा, सो दैट कि ये -2x आ जाए यहां पर। अब वो चीज मुझे पता करनी है कि यहां पर क्या लिखूं, तो उसके लिए क्या तरीका है, तो जो हमारा टारगेट है, जो हमारा टारगेट है उसी को डिवाइड कराकर देख लो इससे। इस तरह के डिवीजन तो आपको आते हैं। अब x से x क्या बचा, इसका मतलब यहां क्या लिखा जाना चाहिए, ठीक।
इस -2 का मल्टीप्लाई अब x से कराओगे तो कितना आएगा, -2x। इस -2 का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो कितना आएगा, -2। 1 का -2 से 1 का मल्टीप्लाई करा दिया, -2 आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, साइन चेंज, मतलब जब आप सब्ट्रैक्ट कराओगे नीचे वाली क्वांटिटी को तो साइन चेंज होंगे। तो जो चीज माइनस की है वो क्या हो जाएगी, ये माइनस का है तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। ये समझ आया। अब सर जब आप कहते हो कि ये टारगेट है, यही लाना है, क्यों करते हो ऐसा, तो आंसर है जिससे कि ये चीज माइनस की है, ये चीज प्लस की हो जाए, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन छोटा होता चला जाएगा, नंबर कम होते चले जाएंगे। आया ना, ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, प्लस का 2 और माइनस का 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ये बात आपको समझ आई। अब सर आपने रिमाइंडर इसको कह दिया, आगे क्यों नहीं करा रहे हो डिवीजन, ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि नेक्स्ट टारगेट है 1, ऐसा क्यों नहीं कह रहे हो सर आप। तो उसका आंसर ये है कि जब हम डिवीजन कराते हैं पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, तो जो हमारा डिवाइजर है, उसकी डिग्री चेक करो। बताओ, अगर मैं सिर्फ किसी से ये पूछता हूं कि बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो आंसर है 1। सभी बच्चों ने एक फटाफट से आंसर दिया कि इसकी डिग्री कितनी है, 1। अब क्या ये बोर्ड पर ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो आंसर है यस, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है ये। और ऐसे जो पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री कितनी होती है, 0। तो जब भी मेरा जो डिवीजन जिससे मैं डिवाइड करा रहा हूं, जो मेरा डिवाइजर है, उसकी डिग्री से कम डिग्री यहां पर आ जाएगी तो मेरा डिवीजन वहां पर एंड, मेरा क्या आ चुका होगा, रिमाइंडर। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये बात, ठीक। यहां पर रिमाइंडर का आंसर 1 आया। अब ये जो प्रोसेस हमने कराई है तो कितनी आसान, जो मैंने आपको यहां पर समझा दी। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि देखो, आप ये जो सब कहानी यहां पर पढ़ रहे हो, इसकी जगह एक आसान तरीका है इस रिमाइंडर को निकालने का। अगर टारगेट सिर्फ रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि इसका एक आसान तरीका है। वो क्या, वो ये कहता है कि ये जो आपका डिवाइजर था ना, जो आपका डिवाइजर था, उस डिवाइजर को किसके इक्वल रख लो, 0 के। वहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल लो, वो x की वैल्यू उठाकर उस डिविडेंड में, जिसको हमें डिवाइड करना था, उसमें पुट कर दो। क्या कर दो, पुट कर दो। अब देखना, अब मैं यहां पर x की जगह ये पुट कर रहा हूं, तो जब पुट करोगे तो x की जगह क्या लिखोगे, -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, और फिर माइनस में क्या, 1। इस जगह x की जगह -1 रख दिया, इस x की जगह भी -1 रख दिया, ठीक, सब जगह -1 रख दिया। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखना सॉल्व करने पर क्या बनेगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना, 1 इंटू 3 और -1। अब देखो -1 और -1 कितना, -2। सॉल्व करो तो आंसर कितना आया, ये हमारा किसका आंसर आया है, रिमाइंडर का आंसर। किसका आंसर, तो इसका मतलब ये है कि ये इतना बड़ा डिवीजन कराया तब रिमाइंडर का आंसर मिला, कितना, 1। और रिमाइंडर थ्योरम कहती है ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर पता करना है, अगर आपका टारगेट सिर्फ रिमाइंडर जानना है, तो आप क्या करो कि जो आपका डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल रखकर किसकी वैल्यू निकाल लो, x की। वो x की वैल्यू उठाकर यहां पर क्या कर दो, पुट। जब आप पुट करोगे तो जो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, ये वही रिमाइंडर होगा जो किससे आया था, लॉन्ग डिवीजन से आया था। ये बात आ रही है आपको समझ में। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि आपका रिमाइंडर तब भी वही आएगा, और अगर आप लॉन्ग डिवीजन कराओगे तब भी वही आएगा। रिमाइंडर दोनों केसेस में सेम आएंगे। क्लियर है ये बात। अच्छा, इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर है 7, जिसमें हमें डिवीजन करने के लिए बोला गया है। और डिवीजन कैसे कराना है, ध्यान दीजिए। देखिए, हमें डिवाइड कराना है किसको, आंसर है 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड कराना है
किससे? x माइनस 1 से। अब इसका डिवीजन कैसे कराएंगे? तो आंसर है, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत आसान है डिवीजन कराना। कैसे कराओगे सर? सबसे पहला टारगेट है ये लेकर आना। क्या लेकर आना? 3x की पावर 4 लेकर आना। ये टारगेट है। इसको लाने के लिए मुझे यहां पर कुछ लिखना है सच दैट उसका मल्टीप्लाई मैं x से कराऊं तो क्या आना चाहिए? 3x की पावर 4। अब वो कैसे पता चलेगा कि यहां पर क्या लिखा जाए? तो उसका क्या तरीका है कि जो हमारा टारगेट है उसको डिवाइड करा लो किससे? जो यहां पर लिखा हुआ है पहला, जिससे हम मल्टीप्लाई कराने वाले, उससे क्या कर लो? डिवाइड। अब देखो ऐसा डिवीजन करना आसान होता है, तो इससे एक x कैंसिल, क्या बच जाएगा? 3x क्यूब। इसका मतलब बच्चों यहां पर क्या लिखा जाना चाहिए? 3x क्यूब। ये समझ आया? इधर ध्यान दीजिए, 3x क्यूब का अब हमें पता चल गया, जब 3x क्यूब आएगा तो इस 3x क्यूब का मल्टीप्लाई x से कराओगे तो कितना आ जाएगा? 3x की पावर 4। ठीक है? इस 3x क्यूब का मल्टीप्लाई इस 1 से कराओगे तो कितना आएगा? माइनस का 3x क्यूब। ये आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, यहां ध्यान रखना, यहां पर जो नंबर आया है ना, इसका मल्टीप्लाई पहले x से कराएंगे। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां पर पावर अभी कितनी है? 3 है, तो एक और आ जाएगा x, तो कितनी हो जाएंगी? पावर 4। 3x क्यूब का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो 3x क्यूब ही आएगा। माइनस का है तो माइनस का आएगा। ये क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद क्या करोगे? साइन चेंज, ये माइनस का और ये प्लस का। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? तो देखो क्या बचा, उसको देखना भी आसान होता है। देखो ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, ये तो ऐसे ही लिखा रहने दो। केवल प्लस माइनस किस में कराओ? आगे वाले नंबर्स में। और जब आगे वाले नंबर में जब आप प्लस माइनस करा रहे होगे तो ये बात ध्यान रखना कि इस वाले का साइन माइनस नहीं है, क्या है? प्लस। इसका साइन ये लेना है। तो हमारे पास क्या है अभी? प्लस का 3 और माइनस का 4। तो माइनस 4 हो और प्लस का 3, तो क्या बच जाएगा? माइनस का 1। ठीक, तो यहां पर -1 लिखो या सिर्फ माइनस लिख दो, दैट इज ओके। ठीक, अच्छा, और अब जो बच गया वो यहां लिख लो। ये समझ आया? ठीक, अब बताइए मुझे नेक्स्ट टारगेट क्या है? माइनस का x क्यूब। क्या है? माइनस का x क्यूब। ये हमारा नया टारगेट है। इस टारगेट के लिए हमें यहां कुछ लिखना है, उसका मल्टीप्लाई x से कराना है सच दैट क्या आ जाए? माइनस का x क्यूब आना चाहिए। तो हमें क्या पता चलेगा सर क्या लिखे हैं यहां पर? तो आंसर है कि जो लाना है उसको डिवाइड करा लो यहां पर लिखे हुए पहले नंबर से। ठीक है, तो x से एक x कैंसिल, क्या बच जाएगा? माइनस और x स्क्वायर। ठीक, तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है माइनस का x स्क्वायर। ठीक, इस माइनस के x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x से कराऊंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब। इस माइनस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई को जब -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब यहां पर तो सर कहीं एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा, तो आप किसके नीचे लिखोगे? तो मैं बच्चों कहीं पर साइड में लिख देता हूं, कहीं पर साइड में लिख देता हूं, प्लस का क्या? एक्स स्क्वायर। जनरली हम क्या करते हैं? हम यही तो करते हैं, x की पावर 4 के नीचे 4 वाला, क्यूब के नीचे क्यूब वाला लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करा रहे थे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब आ गया। अब जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करा रहे थे तो एक्स स्क्वायर आया। अब एक्स स्क्वायर तो यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है सर, अब कहाँ लिखोगे उसको? तो आंसर पीछे लिख दिया करो कहीं पर, थोड़ा सा पीछे खिसका के। ठीक है, लेकिन कैसा आया है एक्स स्क्वायर? प्लस का। ये बात ध्यान रखना, माइनस इंटू माइनस क्या? प्लस। ये बात याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब क्या करें सर? अब क्या करता है नेक्स्ट स्टेप? बताइए क्या होता है? साइन चेंज। साइन चेंज, नेक्स्ट क्या होगा? साइन चेंज। ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा? और ये प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये माइनस का है और ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे? अब बाकी के जो बच गए हैं क्वांटिटी उनको नोट कर लोगे।
अब जो बची हुई क्वांटिटी है ना बच्चों, एक तो ये है कि -3x 1 लिख लो और x² लास्ट में, तो हम हमेशा क्या करेंगे, इसको जो हमने साइड में लिखा था अगर उसकी पावर ज्यादा है उसको सबसे पहले लिख लो। किसको पहले लिख लिया? माइनस का x² और माइनस का 1। इसकी पावर ज्यादा है ना तो इसको पहले लिखो। हमेशा मैंने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या बोला, जो ज्यादा पावर वाला है उसको सबसे पहले लिखो, फिर उसका उससे कम पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको आगे लिख लिया है जब नीचे लिखा उतारा है इसको तब। ठीक है, अच्छा अब बताओ नेक्स्ट टारगेट क्या है? तो नेक्स्ट टारगेट है माइनस का x²। तो -x² लाना है। अब मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मैं यहां पर कुछ लिखूं, उसका मल्टीप्लाई मैं x से कराऊं, सो दैट कि यहां सच दैट कि यहां पर आंसर क्या आ जाए, माइनस का x²। अब वो क्या होना चाहिए? तो मैंने कहा कि जो टारगेट है, जो भी आपका टारगेट है, उस टारगेट को डिवाइड कराकर देख लो साइड में कहीं रफ में, तो x से एक x कैंसिल, क्या बचा? -x। इसका मतलब यहां क्या लिखा जाएगा? -x। इस -x का मल्टीप्लाई जब x से कराओगे तो क्या बन जाएगा? -x² बनेगा। अच्छा, इस -x का मल्टीप्लाई -1 से जब आप कराओगे तो माइनस और माइनस प्लस, और 1 इंटू एक्स कितना? x, तो प्लस का बन जाएगा x। माइनस और माइनस प्लस और x इंटू 1 x। ठीक है, अब क्या करोगे? साइन चेंज, तो ये प्लस का और ये माइनस का। अब इसको कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। अच्छा, अब ध्यान से देखना, इस x का साइन कौन सा वाला लेंगे? नीचे वाला, ये माइनस वाला, प्लस वाला नहीं, माइनस वाला। तो माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना? माइनस का 4x, माइनस का 4x। और जो बचा हुआ है वो क्या है? -1। ठीक है, अब बच्चों अभी भी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है? माइनस का 4x। ठीक है, माइनस का। अब हमें यहां पर कुछ लिखना पड़ेगा। कहां पर? यहां पर कुछ लिखना पड़ेगा। उसका मल्टीप्लाई हम x से कराएं कि सच दैट क्या आ जाए? -4x। तो वो पता करो, जो टारगेट है उसको डिवाइड कराओ यहां वाले नंबर से, तो x से x कट जाएगा, क्या बचा? तो रफ में हमने पता कर लिया कि यहां पर हमारे पास जो नंबर लिखा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? -4। अब इस -4 का मल्टीप्लाई जब इस x से कराओगे तो कितना आ जाएगा? -4x। -4 का मल्टीप्लाई -1 से कराओगे तो प्लस का 4 आएगा। ठीक है, अब साइन चेंज करो, ये प्लस का और ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1 और माइनस का 4, माइनस का 5। ये प्यारे बच्चों हमारा किसका आंसर आ जाएगा? रिमाइंडर का आंसर। रिमाइंडर का आंसर कितना आया? -5। ये समझ आया? तो ये वाली जब आपने प्रोसेस कराई तो आपका रिमाइंडर का आंसर ये सब कुछ करने के बाद निकल कर आया। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि आपको इस तरह से डिवीजन कराओ तब जो रिमाइंडर मिलता है। एक आसान तरीका भी है जिससे रिमाइंडर डायरेक्टली मिल सकता है, वो क्या है? तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर आपने इससे इसको डिवाइड कराया, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर -5 आया। वो कहता है कि आप एक काम करो कि जो आपका डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल रख लो। जो आपका डिवाइजर है उसको किसके इक्वल रख लो? 0 के। और वहां से किसकी वैल्यू निकाल लो? x की वैल्यू। क्या निकाल लो? x की वैल्यू। वो जो x की वैल्यू आई है उसको कहां पर पुट कर दो? उस पॉलिनोमियल में जिसको आप क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है क्या? तो आंसर है 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ये जो x की वैल्यू 1 आई है इसको यहां पर पुट करो। देखो बच्चों, 3 इंटू 1 की पावर 4, 4 इंटू 1 की पावर 3, 3 इंटू 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? ये 3, यहाँ कितना आएगा? -4, यहाँ कितना? -3 एंड -1। ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल, तो सॉल्व करोगे तो -4 और -1 कितना? -5। यानी कि जो डिवीजन करके रिमाइंडर का आंसर आता है कितना आया? -5।
वो रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं कि ये तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, हाँ या ना। रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं ये तो डायरेक्टली निकल जाता। कैसे? कि जिससे डिवाइड कर रहे हो उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख लो, 0 के इक्वल, और वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। वो जो x की वैल्यू है जो वो आपका डिविडेंड था उसमें पुट कर दो, पुट करके जो आंसर आएगा वो वही रिमाइंडर होगा जो इस डिवीजन को करके आया था। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। ये बात आ रही है आपको समझ में? रिमाइंडर थ्योरम को और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर है 8, पेज नंबर है 38। एनसीईआरटी की बुक में एक डिवीजन करने के लिए दिया हुआ है। वो कहते हैं कि x³ + 1 को आप डिवाइड करके दिखाओ, किससे, x + 1 से। आप डिवाइड करके दिखाओ क्या आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, x³। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो इस टारगेट के लिए मुझे यहां कुछ लिखना पड़ेगा, जिसका मल्टीप्लाई मैं x से कराऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, x³। तो देखो वो क्या होना चाहिए, वो कैसे पता करें सर? तो आंसर है जो टारगेट है उसको डिवाइड करा लो किससे, x से, ठीक है। जो यहां पर पहला नाम आपका वेरिएबल लिखा है उसी से डिवाइड करा लो। अब x से जब डिवाइड कराओगे तो आंसर कितना आया बोलो, x²। यानी कि यहां पर क्या लिखा जाना चाहिए, x²। x² का मल्टीप्लाई x से कराओगे तो कितना आ जाएगा, x³, ठीक। अब x² का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो कितना आएगा, x² आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, x² का मल्टीप्लाई x से कराओगे तो कितना आएगा, x³। लेकिन x² का 1 से भी तो कराओगे, तो 1 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, x²। वो साइड में क्यों लिखा है मैंने बताओ, क्योंकि सर ऊपर कुछ x² वाला नहीं दिख रहा है इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब आप साइन चेंज करो, ये माइनस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या क्या बचा, एक तो माइनस का x² बचा हुआ है और प्लस में क्या बचा हुआ है, 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद बच्चों हमें नेक्स्ट टारगेट मिल गया। नेक्स्ट टारगेट क्या है, -x²। तो -x² लाना है, तो -x² लाने के लिए यहां कुछ लिखना पड़ेगा। वो क्या होना चाहिए, तो आंसर है उसके लिए पता करने के लिए टारगेट को डिवाइड करा लो इससे, x से। x से एक x कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस का x। यानी कि यहां पर -x लिखा जाना चाहिए, ठीक है। इस -x का मल्टीप्लाई इस x से कराओगे तो कितना आ जाएगा, -x²। इस -x का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का x। बट इसको पीछे की तरफ लिख देते हैं थोड़ा सा हटा के, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, -x का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो -x², -x का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो -x, ठीक है। अब साइन चेंज करो, ये प्लस का और ये भी प्लस का, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, प्लस का x और प्लस में क्या, 1, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टारगेट बच्चों हमें मिल गया। नेक्स्ट टारगेट क्या है, x। ओके, मुझे x लेकर आना है, x लेकर आना है, उसके लिए मुझे यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा। तो वो क्या लिखा होना चाहिए, तो आंसर है टारगेट को इससे डिवाइड करा कर देख लो। हमेशा इसी से डिवाइड करा रहे हैं, तो x से x कट गया, क्या बचा, तो कैसा, 1 प्लस का या माइनस का, प्लस का। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, प्लस का 1, ठीक। इस +1 का मल्टीप्लाई x से कराओगे तो कितना आ जाएगा, x। इस 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब साइन चेंज कर रहा हूं, माइनस माइनस कैंसिल, क्या, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, 0। क्या बच गया, रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया, ठीक। डिवीजन समझ में आ गया कैसे किया। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि आपका जो डिवाइजर था, अगर आप उसे किसके इक्वल रख लो, 0 के इक्वल, और वहां से क्या निकाल लो, x की वैल्यू। वो x की वैल्यू आप पुट कर दो अपने डिविडेंड में, जो वो आपका पॉलिनोमियल जिसको आप डिवाइड कर रहे थे, वो पॉलिनोमियल क्या है, x³ + 1। तो जो यहाँ पर वैल्यू है ना, इस वैल्यू को यहाँ पुट करो,
ठीक है, वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, -1 का क्यूब प्लस 1, -1 का क्यूब -1 प्लस 1, कितना आंसर। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि आपको इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, जब आपका जो आंसर है वो रिमाइंडर का आंसर थोड़े से स्टेप में पता चल जाएगा। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से सिर्फ क्या पता चलेगा, रिमाइंडर थ्योरम से क्या नहीं पता चलेगा, क्वोशिएंट, है ना। रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ यही तो बताया था, इसीलिए उसका नाम ही रिमाइंडर थ्योरम है, क्योंकि वो सिर्फ क्या बता देगा आपको, रिमाइंडर। ये बता रही है आपको, समझ में क्लियर है। देखो बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कराओ, क्या कराओ, डिवाइड। तो डिवाइड जब कराने के लिए आएगा तो आप ये प्रोसेस कराओगे, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन कराओगे, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आया यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर, तो आप सिर्फ इतना काम करोगे, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर ही बताना है सिर्फ। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब आपको सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हमसे सिर्फ रिमाइंडर पूछा है या पूरा डिवीजन करने के लिए पूछा है। रिमाइंडर थ्योरम से डिवीजन नहीं होता है, रिमाइंडर थ्योरम से केवल क्या पता चल जाता है, रिमाइंडर। जो डिवीजन में आएगा वो रिमाइंडर पता चल जाता है बस केवल, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आ गया डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल, तो आपको क्या करना है, पूरा डिवीजन कराना है। और अगर कहता है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड रिमाइंडर, क्योंकि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ वो क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा, सिर्फ रिमाइंडर, वो डिवीजन कराने के लिए नहीं बोल सकता। बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब मान लो एक और चीज ध्यान से सुनो, जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 9 से आपको कुछ और बात भी इंटरेस्टिंग है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। कह रहा फाइंड द रिमाइंडर। अब बताओ कि इससे जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, जब x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवीजन कराने पर हमारे पास रिमाइंडर आएगा या नहीं आएगा, आएगा। उसने लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा है फाइंड रिमाइंडर, तो हम क्यों कराएं डिवीजन, हम डिवीजन नहीं कराएंगे, हम किसको यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जिससे आप डिवाइड कराने वाले हो, जिससे आप डिवाइड कराने वाले हो उसको किसके इक्वल रख लो, और उससे किसकी वैल्यू आएगी, x की। वो जो x की वैल्यू आई है वो आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो जिसको आप डिवाइड करने वाले थे, ठीक है। तो x की वैल्यू ये 1 यहाँ पुट करो, तो जब आप 1 पुट करोगे तो देखते हैं क्या आंसर बनेगा, वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो 1 प्लस 1 सॉल्व करता हूँ, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 और 1 ये कितना 2, माइनस 2 प्लस 2 सॉल्व करा तो आंसर कितना 2, कितना आंसर आ गया 2। यही बच्चों हमारा किसका आंसर है, रिमाइंडर का आंसर। यानी कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवीजन कराऊं तो आंसर क्या आ रहा होगा रिमाइंडर का, वो आप डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम से निकाल सकते हो। ये बात आई आपको समझ में। तो अब आपको ये क्लियर हो पा रहा है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कब रिमाइंडर थ्योरम लगाएं और कब डिवीजन कराएं। क्लियर है। जब क्वेश्चन में क्या लिखा होगा फाइंड रिमाइंडर, तो क्या लगाओगे रिमाइंडर थ्योरम, और जब वो कहेगा डिवाइड दिस बाय दिस तब क्या करोगे लॉन्ग डिवीजन। क्लियर है बात बच्चों। अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि 4 को डिवाइड कराएं 2 से, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा रिमाइंडर का, बोलो 0। क्यों, क्योंकि 2 से जब आप इसको कैंसिल कराओगे तो 2 2 जा 4 पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है ना, पॉइंट वॉइंट लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। इसी तरह से या फिर इसको ऐसे ऐसे करके लिख लो तो ज़्यादा आसान रहेगा। 2 2 जा 4, रिमाइंडर का आंसर कितना आया 0। ठीक। अच्छा मैं कहूँ अगर मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ 9 को डिवाइड कराओ 3 से, ठीक है, तो 3 से जब आप डिवाइड कराओगे
तो आपका रिमाइंडर का आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर का आंसर 0 आ जाता है, रिमाइंडर का आंसर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिविडेंड है, जो हमारा डिविडेंड है वो मल्टीपल रहा होगा हमारे डिवाइजर का। जो हमारा डिविडेंड है वो क्या रहा होगा? मल्टीपल। किसका? हमारे डिवाइजर का। अगर रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि 9 क्या है? मल्टीपल किसका? 3 का। अगर हमारे रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि 4 क्या है? मल्टीपल किसका? 2 का। ये बात समझ में आ रही है? अब इसका एक उल्टा टर्म भी समझना मेरी बात ध्यान से, कि अगर रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया, ठीक, तो हम कहेंगे 3 फैक्टर है किसका? 9 का। अब ध्यान रखना, जब इससे इसको कहना हो तो हम क्या कहते हैं? मल्टीपल। और जब इससे इसको कहना हो तो हम क्या कहते हैं? फैक्टर। लेकिन कहते किस कंडीशन में? जब डिवीजन कराने पर रिमाइंडर का आंसर क्या आ रहा हो? 0। तो ये इसका मल्टीपल हो जाता है और ये हम कहते हैं ये इसका क्या है? फैक्टर। हम कहेंगे, अगर मैं पूछूं आपसे कि 4 2 का क्या है, तो आप क्या कहोगे? बोलो, मल्टीपल। क्या है? मल्टीपल। और अगर मैं ये पूछूं कि 2 4 का क्या है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो क्या है? फैक्टर। क्लियर बात? लेकिन तब जब रिमाइंडर क्या आया हो? 0। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 से डिवाइड कराएं 7 को, तो 2 3 जा क्या? 6, माइनस किया, आंसर क्या आया? 1। अब क्या 7 मल्टीपल है 2 का? तो आंसर है नो। ठीक है, क्या 2 फैक्टर है 7 का? तो आंसर है नो, क्योंकि रिमाइंडर का आंसर 0 नहीं है। क्लियर है ये बात? इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10। वो ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 10 में कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है। क्या पॉलिनोमियल है? 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस का t माइनस का 1। प्रूफ करके दिखाओ कि ये वाला पॉलिनोमियल 2t प्लस 1 का क्या है? मल्टीपल। क्या है? मल्टीपल। अब जब मल्टीपल, अगर ये इसका मल्टीपल है तो हम जब इससे डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? ये बात समझ में आती है? अगर ये इसका मल्टीपल है तो इससे अगर हम डिवाइड कराएं इसको तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। क्लियर है ये बात? तो ऐसे ही मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इसका मल्टीपल है तो इससे इसको डिवाइड कराने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगाकर ये चेक कर लेते हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे? 2t प्लस 1 को 0 के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, ये 1 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। इधर क्या चल रहा है? 2t। तो t इक्वल्स टू कितना? -1/2। ये जो t की वैल्यू है वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम लगा रहा हूँ, तो -1/2 पुट करूँगा तो 4 -1/2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस में माइनस का 1/2 और -1। इस क्वांटिटी को आप लोग सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि 4 इंटू -1 का क्यूब कितना? -1, 2 का क्यूब 8। अच्छा, इधर 4 ऐसी, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और इधर माइनस में 1 चल रहा है। अब देखो ध्यान से, 4 से ये कैंसिल हो गया कितने टाइम? 2 टाइम। 4 से ये कैंसिल हो गया कितने टाइम? 1 टाइम। तो हमारे पास बचा क्या? तो आंसर माइनस का 1, यहाँ पर प्लस का 1/2, सॉरी, कितना बचा यहाँ पर? माइनस का 1/2, प्लस का 1 और 1/2 और -1। -1/2 से +1/2, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर कितना आया? 0। तो हमारा जो रिमाइंडर है उसका आंसर क्या आ गया? 0। अब इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर का आंसर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या है? मल्टीपल। या मैं ये कहूं ये इसका क्या है? फैक्टर। क्लियर हो गई बात? इस तरह से पता कर सकते हो आप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।